तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यूनिट नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान फ़र्क को समझेंगे। इससे पहले इसकी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। वीडियो ढूंढने में मुश्किलात का सामना हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो वेव्स तो आप जानते ही हैं क्या होता है। वेव्स क्या होती है बेटा? एक डिस्टर्बेंस होती है जो कि मीडियम में क्रिएट की जाती है। अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ एक तफसील से 2 वीडियोज़ आई हैं, तो वहाँ से आपको पूरी बात जो है वो समझ में आ जाएगी। तो वेव्स क्या है बेटा? डिस्टर्बेंस इन मीडियम है, जो कि करती क्या है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र नहीं करती, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, जो कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि जो मुर्गी है, मुर्गी ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, क्रस्ट पे फिर ट्रफ पे, ठीक है। यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो पानी ऊपर जा रहा है तो मुर्गी भी ऊपर जा रही है, एनर्जी ख़त्म हो रही है, यानी अब क्या आ रहा है? क्रस्ट के बाद ट्रफ आ रहा है। तो ये क्या है बेटा? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट और ट्रफ। तो ये सिलसिला क्या है? चलता रहेगा। क्रस्ट आएगा फिर ट्रफ आएगा, ठीक है। तो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो मैटर कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, पानी वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। तो द वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर है? इसके बाद अब डिफरेंस शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन दिस वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ठीक है। तो डिफरेंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान। तो आइए देखते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है। जानते हैं, अगर आप वीडियो मेरे फॉलो कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मीडियम की ज़रूरत है, यानी कोई ज़रिया होना चाहिए। कोई ज़रिया नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि आप इसकी मिसाल भी देख लेते हैं पहले और एक पॉइंट इधर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच वेव दैट डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो हम अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स से घिरे हुए हैं। जो हमारे पास शोर की आवाज़ आ रही है, ठीक है, उसमें मैकेनिकल वेव्स भी है हमारे पास और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी मौजूद है, ठीक है। यानी जो शोर की आवाज़ आ रही है उसमें क्या आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डिफरेंट सिग्नल्स इस्तेमाल कर मोबाइल में, राउटर, लाइट और कितने सारे वेव्स आपके इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है, जो कि हर डिवाइस डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वेव्स तो मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। ये समझिए आज़ाद है, जहाँ जाए वहाँ ट्रैवल कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको और तफसील से आगे जाएंगे। पहले तो एक डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद में मैकेनिकल वेव शॉर्ट में लिखा आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटरी मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। तो मैकेनिकल वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होता है बेटा? वाइब्रेटरी मोशन से, यानी जब वाइब्रेशन होगी, बताया वाइब्रेशन होगी तो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ? वाइब्रेशन, तो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा ये थोड़ा अंदर जा रहा है और फिर यहाँ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इनको पुश कर रहे हैं और कंप्रेशन और रेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। अगर ये बातें नहीं समझ में आई तो पिछली वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको ज़्यादा डीप जाऊँगा, ठीक है ना। तो साउंड वेव्स क्या है आपके पास? मैकेनिकल वेव्स है। तो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा ढोल की मिसाल ले लें आप, उसको बीट किया जाता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होता है, और क्या है बेटा? साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। इसी तरह वाटर वेव है, ठीक है ना। वाटर टैंक में आपको बताया था कि उसमें क्या है बेटा? डिपर जो है वो अंदर जा रहा है, लकड़ी का जो रॉड था, और उससे वेव्स क्रिएट हो रही थी, जो कि नीचे हमें दिख रही थी क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में डार्क और ब्राइट लाइंस मौजूद थी, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स क्रिएट बाय वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन से मैकेनिकल वेव्स क्रिएट होती है। मोबाइल में भी कभी होता है, अंदर वाइब्रेटरी मोशन हो रहा होता है, मोबाइल हिलता है और हम तक आवाज़ पहुंचती है वाइब्रेशन के ज़रिए, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के सूरत में। तो दूसरा हमारे पास है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्ट में लिखा गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्रिएटेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज की वाइब्रेशन होगी, ठीक है ना, तो फिर उसके ज़रिए से बेटा जो वेव्स क्रिएट होगी उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होगी। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों मौजूद होगी। वो किस तरीके से? तो आप ये वेव्स देख सकते हैं।
तो ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें आप देखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऊपर एक वाई एक्सिस है और साइड में देखिए एक जेड एक्सिस लिखा हुआ है, कहीं पे एक्स पे लिखा हुआ होता है तो कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। तो एक है वाई एक्सिस वर्टिकल और जेड है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है आप जानते हैं, जो ऊपर की जानिब हो। हॉरिजॉन्टल क्या होता है बेटा, जो फ्लैट हो, ठीक है। तो इसमें देखिए आप एक वेव ट्रैवल करिए, एक वेव नहीं ट्रैवल करिए, दो वेव्स ट्रैवल करिए, एक वाई एक्सिस पर और एक एक्स एक्सिस पर। जो ब्लू वाली है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स है और जो रेड वाली है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेव्स है। तो ये वेव्स क्या है बेटा, दोनों कंबाइंड ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक चार्ज की ऑसिलेशन की वजह से, और उनकी डायरेक्शन देखिए किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो 90 डिग्री बनाते हुए ये, यानी कि वो चार्ज की जो वाइब्रेशन हो रही है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाते हुए जो वेव्स है वो ट्रैवल कर रही है, जिस तरीके से ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती है, ठीक है। नहीं होंगे इसी तरीके से सिस्मिक वेव्स हैं, ये अर्थक्वेक या किसी ब्लास्ट की वजह से अर्थ के सेंटर में से जहाँ अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ से ये क्या होगा बेटा, ये वेव्स रिलीज़ होगी, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतनी स्टडी नहीं होती छोटे क्लासों में इसकी, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, रेडियो वेव्स जो टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स जो हम देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हमें विजिबल करवा रही तमाम चीज़ों को आप मुझे देख सकते हैं लाइट वेव्स की मदद से, जो कि हमें विजिबल होती है, ठीक है। और ये तमाम वेव्स हम लोग नहीं देख सकते, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स नहीं देख सकते, यूवी वेव्स, इंफ्रारेड, ये तमाम वेव्स नहीं देख सकते, जबकि ये वेव्स जो है ये देख सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम वेव्स क्या है बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है, दोनों साथ साथ ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो मैकेनिकल वेव्स है वो कंसिस्ट होता है बेटा ट्रांसवर्स और एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दोनों वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से ट्रैवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप जानते हैं कंप्रेशन और रेरिफिकेशन के फॉर्मूले के तहत ट्रैवल करती है। तो ये तमाम जो पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं, फिर रेरिफिकेशन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफिकेशन, फिर कंप्रेशन, और इस तरीके से आवाज़ हमारे तक पहुंच जाती है। तो मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मोशन की तरीके से सफ़र करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास इट इज़ ओनली कंप्राइज्ड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ पाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है, ओके। इसके बाद हमारे पास इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम से सफ़र नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती। वैक्यूम क्या है बेटा, जहाँ में कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है यानी खला, तो वहाँ आप मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। इसका आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक वैक्यूम आप खुद बना लें जिसमें से एयर सक करके निकालना है एक बॉक्स में से और अंदर मोबाइल रख दें अलार्म के तौर पर, ठीक है। और जब उसमें कॉल करेंगे तो कोई आवाज़ आपको नहीं आएगी क्योंकि डब्बे के अंदर जो है आपके पास वो सील्ड है और वैक्यूम हुआ हुआ है, ताकि आवाज़ नहीं है क्योंकि अंदर कोई पार्टिकल नहीं है। जब कोई पार्टिकल नहीं हो तो आप तक मैकेनिकल वेव नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। लेकिन ये आएगा आने वाले चैप्टर से, वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में सफ़र कर सकता है। तो सूरज की जो रोशनी हमारे तक आ रही है वो वैक्यूम से तो आ रही होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट से भी जो हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर आ रहे हैं तो वो भी वैक्यूम से होते हुए आ रहे हैं। जो भी डिजिटल ट्रांसमिशन जो चल रही है हमारे पास तो वैक्यूम से आ रहे हैं। तो क्या है बेटा, तो इट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतने रफ्तार से ये ट्रैवल करता है। 3 × 10⁸ का मतलब पता होना चाहिए, 9 क्लास आप गुजार चुके हैं, यानी 3 के बाद आपने 8 0 का इजाफा करना है, ठीक है। तो इतने मीटर पर सेकंड ट्रैवल करती है। अब मैं इसको गिनूंगा नहीं कितने मीटर है, खैर जो भी है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल थ्रू देयर मीडिया। तो ऑल मैकेनिकल वेव्स अपने तमाम मीडियम से जो है, ठीक है, वो ट्रैवल करती है एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से, ठीक है, डिफरेंट स्पीड से। यानी कि अगर आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं मेरी, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स हैं, तो ये एयर में इसकी रफ्तार डिफरेंट होगी और वाटर में इसकी रफ्तार जो है वो डिफरेंट होगी। तो एयर में जो इसकी रफ्तार होगी वो क्या होगी, आपके पास कम होगी, ठीक है, और वाटर में इसकी रफ्तार क्या होगी, ज़्यादा होगी, और सॉलिड में इसकी रफ्तार और ज़्यादा होगी। तो मैकेनिकल वेव्स की जो रफ्तार है साउंड में वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में, एयर में उससे कम,
ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल थ्रू द मीडिया एट डिफरेंट स्पीड, तो डिफरेंट स्पीड से जो है वो सफ़र करती है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिस्पेक्टिव मीडिया, और डिपेंड करता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है। तो सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं तो आसानी से कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से जो लिक्विड है उसमें जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं और गैसेस है पार्टिकल और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो जिसमें कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन जल्दी जल्दी होगा उसमें क्या है पार्टिकल्स आसानी से मूव होंगे, यानी जो एनर्जी है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारे तक। समझ में आ रही बात। तो मैकेनिकल वेव्स जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं कैन ट्रैवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो किससे ट्रैवल करेगा बेटा, कर सकता है ट्रांसपेरेंट मीडिया से, और इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट नहीं उससे भी कर सकता है, ट्रांसफ़र तो हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट डिफरेंट स्पीड। अगर ट्रांसपेरेंट मीडिया है हमारे पास, ठीक है, मीडिया में ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो वो भी वहाँ पे भी डिफरेंट स्पीड से जो है वो सफ़र करेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे बात हो रही है अगर ट्रांसपेरेंट मीडिया है, तो ट्रांसपेरेंट मीडिया हमारे पास बेटा वाटर भी आ सकता है। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या आ सकता है, वाटर के अलावा आप वैक्यूम ले लें, वैक्यूम भी ट्रांसपेरेंट ही होता है। ठीक है, वैक्यूम भी ट्रांसपेरेंट होता है ना, और वाटर भी क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन ट्रैवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट डिफरेंट स्पीड। देखते हैं कैसे, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, ये पढ़ेंगे आप आने वाले चैप्टर में, लेकिन अभी बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑफ वैक्यूम होता है 1। ठीक है। तो जिस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वहाँ लाइट की स्पीड कम होगी। ठीक है, जिस तरफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उधर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी रफ्तार क्या होगी, कम होगी। और जिस तरफ क्या है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एक और कंपैरिजन कर देता हूँ। अब मैं वैक्यूम हटाता हूँ। ठीक है। अब सॉल्टी वाटर सी वाटर में रख देता, सी वाटर का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, वो डिफरेंट पाया जाएगा। ठीक है, सी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकिन वाटर से ग्रेटर देना होगा। ठीक है, किससे ज़्यादा होगा बेटा, वाटर से ग्रेटर होगा जो भी है। ठीक है ना, सी वाटर का जो भी है इससे ग्रेटर होगा। तो इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बताएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसमें से फास्टर ट्रैवल करेगी, इससे कि इससे ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करेगी, क्योंकि इसमें बेटा पार्टिकल्स मौजूद है, एक्स्ट्रा सॉल्टी पार्टिकल्स और मिनरल्स मौजूद हैं। ठीक है। और जो हमारे पास नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर नहीं बोलते, मैं इसको प्योर वाटर बोल रहा हूँ, डिस्टिल्ड वाटर बोल देता हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें ज़्यादा रफ्तार होगी लाइट की। बात समझ में आ रही, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं बेटा, एक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे लाइट को पास होने में। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, एक आपने कभी बचपन में रिफ्रैक्शन का अमल पढ़ा हो, रिफ्रैक्शन का, सोचिए ये वाटर है और यहाँ से पानी आ रहा है, वो यहाँ से लाइट वेव्स आ रही हैं। ठीक है। और ये लाइट वेव्स टकराने के बाद कहाँ जाएगी, लाइट वेव्स टकराने के बाद जाना चाहिए तो सीधा। ठीक है, जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में सफ़र करेगी, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं जाएगी। ठीक है, लाइट क्या करेगी बेटा, थोड़ा सा बैंड करेगी, थोड़ा सा क्या करेगी, बैंड करेगी। वो बैंड इसलिए करेगी, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि मीडियम कौन सा है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस हिसाब से क्या है बेटा लाइट बैंड करेगी। तो अगर आपने छोटी क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा है तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन अभी थोड़ा इतना याद रख लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कि अगर वैल्यू ज़्यादा हो और कम हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मामला आपके लिए आसान हो जाएंगे, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर इसका कनेक्शन बनाया जाएगा, फिर आप वहाँ पे बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखें। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।